बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू लर्न मैथ्स विद सोया खान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने शुरू करना है चैप्टर नंबर 6 विच इज़ अलजेब्राइक मैनिपुलेशन। इसमें हम लोगों ने डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करना सीखना है, ठीक है, कि कौन सा मेथड लगा के हम किस तरह से किसी भी पॉलिनोमियल्स की, रैशनल एक्सप्रेशंस की हम लोग किस तरह से उनकी डिवीजन करते हैं, एचसीएफ फाइंड करते हैं, एलसीएम वगैरह फाइंड करते हैं। तो ये सब काम हम किस तरह से करते हैं, कौन कौन से मेथड यूज़ होते हैं, ये सारा कुछ हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि किसी भी दो पॉलिनोमियल्स के फैक्टराइजेशन मेथड से हम एचसीएफ या फिर हम लोग एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, या फिर हम लोग एचसीएफ को बाय डिवीजन मेथड किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। एचसीएफ स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम स्टैंड्स फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सब नए आने वाले लोगों को खुशामदीद। इसी तरह की नई वीडियोस देखने के लिए और मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए या फिर अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप लोग मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि सबसे पहले ये वीडियो आपके पास आए। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि अगर हमें पॉलिनोमियल दिए गए हैं तो उसको हम लोग बाय फैक्टराइजेशन मेथड उनका एचसीएफ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और याद रखिएगा, एचसीएफ हमेशा 2 या 3 या 4 पॉलिनोमियल्स का भी हो सकता है, ठीक है, इससे ज़्यादा का भी हो सकता है। अभी हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स हैं, x+6 होल स्क्वायर एंड x स्क्वायर माइनस 36, और इसका हमने एचसीएफ फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड से हमारे जहन में यही आता है कि वो मेथड जिसमें हम लोग फैक्टर्स बनाते हैं, क्योंकि फैक्टराइजेशन से ही निकला है फैक्टर्स। तो बाय फैक्टर्स जब हम लोग एचसीएफ फाइंड करते हैं तो उस मेथड को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम इनके फैक्टर्स बना देंगे। अगर हम लोग इस पॉलिनोमियल को देखें तो इसको, ये क्या है, x+6 होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x+6 एंड x+6, क्योंकि स्क्वायर है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब दूसरा पॉलिनोमियल क्या है, x स्क्वायर माइनस 36, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई है, तो ये हो जाएगा x+6 एंड x माइनस 6। अब अगर हम लोग इसको देखें और इसको देखें तो हमारे पास इसमें क्या चीज़ कॉमन है, x+6, तो इट मीन्स कि हमारे पास एचसीएफ क्या आ जाएगा, x+6। हमने बस यही चीज़ देखनी होती है कि पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करने के बाद उनमें सब में कॉमन चीज़ क्या है। जो भी चीज़ कॉमन होती है वो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 या 4 पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे हमारे पास अगर आ जाता है साथ x+6 का क्यूब, ठीक है, या फिर अगर हमारे पास आता है x+5 इंटू x+6। अब हमने ये चीज़ भी देखनी होती है कि वो कौन सी चीज़ है जो सब में कॉमन है, ठीक है। अगर हमें 2 दिए गए हैं तो 2 में कॉमन होनी चाहिए, 3 दिए हैं तो 3 में कॉमन होनी चाहिए, अगर 10 भी हैं तो 10 के 10 में कॉमन होनी चाहिए, तभी वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। अब अगर यहाँ पे x+6 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तभी वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो सकता है, अदरवाइज वो नहीं हो सकता। तभी हम लोग कोई और एग्जाम्पल कर लेते हैं। अब हमें ये 3 पॉलिनोमियल्स दिए हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इन तीनों का हमने एचसीएफ फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी हम सबकी फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं 2x पावर 4 माइनस 2y पावर 4। इसमें से हम लोग 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास पीछे क्या बचता है, x पावर 4 माइनस y पावर 4। फिर अगेन अगर हम इसको देखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो क्योंकि देखें 2 2 4 2 2 4 वापस यही चीज़ बनती है, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी, a स्क्वायर, अगर x स्क्वायर को हम a स्क्वायर कंसिडर करें और y स्क्वायर को b, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली फॉर्म बनती है, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब हम लोग इसको मजीद भी फैक्टराइज कर सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है तो ये हो जाएगा x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। अब ये यहाँ से आगे मजीद फैक्टराइज नहीं हो सकता। अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट पॉलिनोमियल की तरफ। ये क्या है, 6x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 6y स्क्वायर। अब हम लोग इसमें अगर देखें, हम इसको किस तरह से कर सकते हैं, 6 हम लोग कॉमन ले लें, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। अब अगर देखें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हमारे पास क्या फॉर्म बन गई है, x प्लस वाई होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे भी करते, क्योंकि यहाँ पे सिंगल फॉर्म में है इसलिए हम इसको 6 इंटू एक्स प्लस वाई एंड x प्लस वाई इस तरह से लिख देंगे। अब लास्ट पॉलिनोमियल क्या है, 9x क्यूब प्लस 9y क्यूब, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू 9 अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब। 9 अपनी जगह पे एंड a क्यूब प्लस b क्यूब किसके इक्वल होता है, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब अगर हम इन तीनों पॉलिनोमियल्स को देखें, इनकी फैक्टराइजेशन को देखें, तो हमारे पास सब में क्या चीज़ कॉमन है,
यहाँ पे भी x प्लस वाई है, यहाँ पर भी x प्लस वाई है और यहाँ पर भी x प्लस वाई है। सो इन तीनों पॉलिनोमियल्स का HCF हमारे पास क्या आ गया है, x प्लस वाई। अब जब एक चीज, अगर एक से ज्यादा चीजें भी कॉमन आती है तो हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक से ज्यादा चीज कॉमन नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा। तो इसका HCF भी हमारे पास आ गया है। अब हमें ये दो पॉलिनोमियल दिए हैं और हमने इसका HCF फाइंड करना है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। सो डिवीजन मेथड में क्या होता है, हमने डिवीजन तो करनी होती है, लेकिन उससे पहले हमने ये भी देखना होता है कि हमने डिवीजन के इनसाइड कौन सा पॉलिनोमियल रखना है और आउटसाइड कौन सा रखना है। तो जब भी जो पॉलिनोमियल विद हायर डिग्री इज ऑलवेज टेकन इनसाइड। अब और जो हमारे पास जो लोअर डिग्री का पॉलिनोमियल होता है वो हमेशा बाहर होता है। और अगर हमारे पास इक्वल डिग्री है तो फिर, क्योंकि देखिए ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो इसकी डिग्री भी 2 है, इसकी भी 2 है ना, तो इसमें हमारी अपनी मर्जी है कि हम इनसाइड कौन सा रखते हैं और आउटसाइड कौन सा रखते हैं। हम लोग ये वाला अंदर रख देते हैं या ये वाला अंदर रख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, और हमारे पास आउटसाइड क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है, जहां तक ये हो सके। अब सबसे पहले एक्स स्क्वायर को कौन सी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर या वो हमारे पास 1 ही है, तो जब हम इस फैक्टर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब हम जब भी डिवीजन करते हैं तो हमेशा क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज बची है, x माइनस 3, जो माइनस एक्स प्लस 3 इज माइनस 3। अब ये हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा और यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो यहाँ पे डिविडेंड बन जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब हमने इसको ऐसे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि एक्स स्क्वायर आ जाए, तो एक्स को हम एक्स के साथ ही कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और जब माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ तो ये हो जाएगा माइनस 3x। अब इनके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल आउट, एंड 3 माइनस 2 इज x, तो हमारे पास आ गया x माइनस 3। अब ये वाला भी क्या है, x माइनस 3। अब हम इसको सिर्फ 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3, साइन चेंज हो जाएंगे, हमारे पास रिमाइंडर आ गया है 0। तो अब जो लास्ट क्वेश्चन होता है, अब ये क्या है, लास्ट क्वेश्चन x माइनस 3, लास्ट क्वेश्चन जो भी है वही हमारा होता है HCF। तो हमारे पास ये HCF क्या आ गया है, x माइनस 3। अब हम ये दो पॉइंट भी देखे हैं, हमने ऐसे फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सो हम इसको कैसे करेंगे, इस फैक्टर को हम लोग आउटसाइड करेंगे, इसको इनसाइड, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट बड़ा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा x³ + 5x² - x माइनस 5, और इनसाइड हमारे पास आ जाएगा 2x³ + 10x² + 5x + 25। अब हम इसको ऐसे में मल्टीप्लाई करेंगे, x³ इसको हम लोग इसके साथ करेंगे 2 के साथ, तो ये हो जाएगा 2x³ + 10x² - 2x माइनस 10, ठीक है। सो साइन चेंज कर लेंगे, ये प्लस हो जाएगा माइनस, ये प्लस हो जाएगा माइनस, ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये क्या बचेगा 7x + 35। अब जैसे हम 7 कॉमन ले लेंगे, हमारे पास क्या बचा है, x + 5। अब x + 5 बाहर आ जाएगा और अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, x³ + 5x² - x माइनस 5। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे x² के साथ, तो ये हो जाएगा x³ + 5x²। साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस, तो ये दोनों कैंसिल, तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा, -x माइनस 5। इसमें से हम लोग -1 कॉमन ले लें तो पीछे क्या बचेगा, x + 5। तो अब हमारे पास आएगा x + 5 और अंदर ये वाला x + 5। अब इसको हम 1 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा x + 5 प्लस का माइनस, तो हमारे पास कैंसिल, रिमाइंडर 0। तो हमारे पास इसका HCF क्या आ गया है, x + 5। अब हम लोगों ने LCM फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास ये दो पॉलिनोमियल और हमने इन दोनों का LCM फाइंड करना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। LCM बहुत सिंपल है। हम लोगों ने इसमें क्या करना है, सिंपल पहले इसके फैक्टर्स बनाने हैं, ये तो ऑलरेडी है, ठीक है, x + 5 तो x + 5 ही है, लेकिन अगर हम x² - y² के देखें तो इसके फैक्टर क्या बनते हैं, x + y एंड x माइनस y। सो LCM फाइंड आउट करने का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉमन मल्टीपल्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन मल्टीपल्स, या कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन मल्टीपल या कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन से हैं, x + y, एंड हमारे पास जो नॉन कॉमन है वो क्या है, x माइनस y। तो x + y एंड x माइनस y हमारे पास किसके इक्वल होता है, x² - y²। सो इन दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या है, x² - y²। अब इसके बाकी क्वेश्चंस भी इसी तरह से हैं, आई होप आप लोग कर लेंगे। अगर आपसे नहीं होते तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टा का लिंक है, आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।